जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो तंत्र मंत्र बताए गए, जो टोटके बताए गए, उसके पीछे ज्योतिष विज्ञान था, लेकिन हर व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता। तो कई टोटके इस तरह से बता दिए गए कि इसको आप यह करेंगे तो इससे आपको ये लाभ मिलेगा। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में रसोई में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वो सारी ही चीज़ें किसी न किसी ग्रह के प्रभाव में आती हैं। और जब उन चीज़ों का व्यक्ति विशेष उपयोग करता है, अपने खान पान में ज़्यादा उपयोग में उन चीज़ों को लेता है, अपने साथ में ऐसी चीज़ों को रखता है, या फिर जो उन चीज़ों को ग्रहण करने का समय है, ऐसे समय पे व्यक्ति यदि ऐसी चीज़ों को ग्रहण करता है तो उससे संबंधित जो ग्रह होते हैं वो अपने आप एक्टिव होने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो ग्रह हैं, जो ऐसा कहा जाता है कि जो नीच के ग्रह हैं, जो वक्री ग्रह हैं, ये ऐसा जितना भी कहा जाता है, ये ग्रह क्या होते हैं कि व्यक्ति के ऊपर इनका उतना असर देखने को नहीं मिलता है। और जब ये असर देखने को नहीं मिलता है तो उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, और जब उनका प्रभाव नहीं पड़ता है तो उनके अभाव में व्यक्ति ऐसा जीवन यापन करता है जैसा वो नहीं चाहता है। जैसे कोई ग्रह है, मान लीजिए यदि हम सोमवार के दिन बात करते हैं चंद्र ग्रह की, क्योंकि सोमवार पर यदि किसी ग्रह का प्रभाव है, अधिकार है, तो वो चंद्र का है। अब चंद्र जो है, जो भी दर्शक जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें मालूम होगा कि चंद्र जो है वो मन का कारक है। अब मन ही ऐसा इंद्रिय है कि जो व्यक्ति को बहुत ऊपर तक ले सकता है और बहुत नीचे तक गिरा सकता है। यदि किसी का चंद्र नीच का है तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी हीन हरकतें कर सकता है, और यदि किसी व्यक्ति का चंद्र उच्च का है तो उसका मन इतना पावरफुल होगा, ऐसे व्यक्ति का मन पर इतना प्रभाव होगा कि वो जो कोई भी काम करेगा मन लगा करके करेगा। और जो व्यक्ति मन लगा करके काम करता है तो ऐसे कार्यों में उसको अवश्य ही सफलता मिलती है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि मन लगाकर काम करना, ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि किसी भी कार्य में जब आपका मन लग जाता है तो आप अपना संपूर्ण उसको देने लग जाते हैं। जब आप संपूर्ण उसमें ओतप्रोत हो जाते हैं तो बस किसी भी कार्य की सफलता के लिए यही चीज़ चाहिए कि आप उस काम में पूरी तरह से जुड़ जाएं, लग जाएं, एकदम ओतप्रोत हो जाएं। तो मन के पावरफुल होने से, चंद्र का आप पर अच्छा प्रभाव होने से ये काम बनता है, तो इसलिए व्यक्ति सफल होता है। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं बताने वाला हूँ कि चंद्र को प्रभावित करने वाली रसोई में आपकी जो चीज़ है, यदि आप इसको ग्रहण करते हैं सोमवार के दिन, वैसे तो इसको एवरीडे लेना चाहिए। साइंटिफिकली भी ये प्रूव है कि रात को इस चीज़ को लेकर ही सोना चाहिए, इससे आपको बहुत शक्ति मिलती है। तो ये चीज़ क्या है वो बताने से पहले जो भी दर्शक मेरे चैनल में नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुँचेंगे और इन्हें आप मिस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वह चीज़ कि जिस चीज़ को व्यक्ति को एवरी डे रात को सोने से पहले उसको पीना चाहिए, अवश्य पीना चाहिए। लेकिन यदि कई लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ये चीज़ नहीं पसंद होती है तो सोमवार के दिन तो पीना ही चाहिए। यदि ज़्यादा न पी सके तो दवाई समझकर 1 चम्मच तो ले ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे लेने से आपका चंद्र मजबूत होगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस किसी भी व्यक्ति का चंद्र मजबूत होगा, चंद्र के मजबूत होने का मतलब ये होता है कि चंद्र का आप पर शुभ प्रभाव पड़ता है, लाभकारी प्रभाव पड़ता है, जिससे आपका मन
चंचल नहीं होता है, यहाँ वहाँ नहीं भागता है, ऐसी वैसी चीज़ों के पीछे नहीं भागता है, एक ही जगह पर केंद्रित रहता है जहाँ आप केंद्रित उसको रखना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आप जो कोई भी काम करेंगे संपूर्ण मन लगा करके करेंगे, उसमें आपकी दिलचस्पी होगी, रुचि होगी। और जब किसी व्यक्ति की किसी कार्य में रुचि होती है तो वो उस कार्य में अवश्य ही सफल होता है। तो यह आपको हर रोज़ रात को इस चीज़ को पीना चाहिए। नहीं पी पाते हैं तो कम से कम सोमवार को तो पी ही लेना चाहिए। यदि सोमवार को भी आपको पीने में आपत्ति हो तो दवाई समझकर 1 चम्मच पी लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं दूध की बात कर रहा हूँ। दूध जो चीज़ है उसमें ज़रा सी आप मिश्री मिला दें। देखिए, दूध को यदि आप रात के समय लेते हैं तो मिश्री मिलाकर ही लेना चाहिए। हाँ, यदि आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो आप मत मिलाएं, लेकिन शक्कर नहीं मिलानी चाहिए, मिश्री ही मिलानी चाहिए। और यदि आपको नहीं पसंद है तो 1 चम्मच लें, लेकिन लें, हर सोमवार को लें रात्रि को, और हो सके तो एवरीडे रात को सोने से पहले लें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका काफ़ी मन लगने लगेगा और आपको सफलता भी मिलने लगेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।